हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दो तरह के फाइबर के बारे में। एक दोनों नेचुरल फाइबर हैं, एक वूल है और दूसरा है आपका सिल्क। क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। तो इसमें हमें आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ना है। तो आइए, we have to start about wool. Now you see students, wool is a fiber and we can obtain woolen clothes from the wool fiber. Now this wool fiber is obtained from many animals, but the bulk amount of wool is obtained from sheep. वूल का जो फाइबर है, रेशा है, वो कई तरह के जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक अगर किसी से हम प्राप्त कर सकते हैं तो वो शिप है, भेड़ शिप। आप देख रहे हैं डायग्राम में, शिप है। फिर आपका गोट है। ये गोट क्या है? जो अपने यहाँ जो बकरियाँ हैं उससे नहीं, ये कश्मीर की वैली में इस गोट पाई जाती हैं। अलग स्पेसीज है इनका, अंगोरा और पश्मीना नाम की गोट हैं ये। और इनसे जो ऊल निकाला जाता है, ये पश्मीना ऊल बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए ये बहुत ही कॉस्टली भी होता है। और पश्मीना का शॉल बहुत ही फेमस होता है। कैमल का भी, उसके हेयर से भी ऊल प्राप्त किया जाता है। फिर आपका ये लद्दाख एरिया में याक पाया जाता है, उसके ऊपर भी बड़े बड़े बाल होते हैं, उनसे भी हम लोग ऊल फाइबर प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आपका एल्पाका है, उससे भी ऊल प्राप्त किया जाता है। तो दीज आर द एनिमल्स फ्रॉम विच ऊल फाइबर कैन बी ऑब्टेन। इनके बॉडी के ऊपर जो सॉफ्ट हेयर होते हैं, जिन्हें हम लोग फ्लिस कहते हैं, FLEECE फ्लिस, उन्हीं से हम लोग ऊल फाइबर प्राप्त करते हैं। Now we will see production of wool from sheep. किस तरह से हम लोग शिप से ऊल तैयार करते हैं। Wool is made from the soft hair the sheep because of its fine quality. ऊल जो है वो शिप के सॉफ्ट हेयर से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे आपको एक दो टर्म, जैसे एक टर्म आपको यहाँ पे जानना है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्पेसीज की शिप का जो बॉडी का जो हेयर है, अगर सॉफ्ट ज़्यादा है, अच्छा सॉफ्ट है, मुलायम है, सॉफ्ट है, फाइन है, तो उस तरह के शिप का हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग को यहाँ हम लोग देखते हैं, डिफाइन करते हैं। समटाइम्स शिप आर सेलेक्टेड टू गेन ए ब्रीड दैट हैज ओनली फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन द स्किन एंड लेस और नो हार्ड हेयर। उनके बॉडी के ऊपर में फाइन हेयर, सॉफ्ट फाइन हेयर ज़्यादा होते हैं और कोर्स या रफ हेयर कम होते हैं। तो इस तरह की जो प्रजातियाँ हैं, स्पेसीज हैं, उनको हम लोग मैटिंग करा करके और वो जो नई प्रजाति प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। नाउ उस शिप का भोजन क्या, जैसे शिप को हम लोग अपने यहाँ, जैसे आप कैटल का रियरिंग करते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, उसी तरह से कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन सब जगहों में शिप के लोग शिप पालते हैं। और शिप क्या है? एक तरह का ये हर्बीवोर्स है, शाकाहारी जानवर है। और ये शिप को घास वगैरह भी खिलाया जाता है, इस तरह से गाय को खिलाते हैं। और उसके अलावा इसको हम लोग कुछ सॉफ्ट पत्तियां देते हैं पौधे का, और आपका दाल देते हैं टूटा हुआ। ऑयल केक्स, जिसको अपने यहाँ खल्ली बोलते हैं, जो ऑयल जो निकालते हैं, जैसे मस्टर्ड का निकालते हैं, या और भी कई तरह के जो सीड्स होते हैं, ऑयल सीड्स, उनके हम लोग ऑयल निकालने के बाद जो बच जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑयल केक। और उसी तरह से जो ड्राई फॉडर, जैसे आपका हस्क वगैरह है, वो भी हम लोग यूज करते हैं इसके भोजन में। शिप आर रियर्ड
ऑल ओवर इंडिया इन ऑर्डर टू एक्वायर वूल फ्रॉम देम सच एज इन। ऑल ओवर इंडिया का मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में सील को पाला जाता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर हुआ, राजस्थान हुआ, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात हुआ, इन सब स्टेट्स में ज़्यादा बहुतायत के रूप में इनको पाला जाता है और बहुत सारे स्टेट्स में कम मात्रा में इन्हें पाला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ शिप फाउंड इन इंडिया। अब आप देखिए हमारे देश में बेसिकली इतने तरह के शिप पाए जाते हैं, उनके प्रजातियों का जो स्पेसीज का जो ब्रीड्स हैं उसके नाम हैं, किस तरह की वूल की क्वालिटी है जो उससे वूल प्राप्त होता है और वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी का टेबल है, वहाँ से हमने लिया है। आप देख लीजिए लोही का क्वालिटी ऑफ वूल क्या है, अच्छा है, गुड क्वालिटी है और ये पाया जाता है राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशैर, इसका ब्राउन कलर का फ्लिस क्या है, फ्लिस इज सॉफ्ट हेयर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ शिप और ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। फिर है नाली, इसका वूल थोड़ा कोर्स क्वालिटी का होगा, रफ होगा, इसलिए इसका कारपेट का यूज होता है बनाने के लिए। ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं। बकरवाल, ये शॉल बनाने में काम आते हैं, वुलन शॉल, ये जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। मरवाड़ी, इसका भी कोर्स मीन्स रफ वूल होता है जो गुजरात में पाया जाता है। और पटनवाड़ी, ये होजरी क्लोथ वुलन बनाने में काम आते हैं, ये भी आपको गुजरात में पाया जाता है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसको अच्छी तरीक़ा से समझ के आप याद कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो फाइबर है, फाइबर क्या है, हेयर ऑफ द शिप जो है फ्लीस, उसी को हम लोग यहाँ पे फाइबर बोलते हैं और उससे हम लोग किस तरह से ऊल प्राप्त करते हैं। तो डिफरेंट स्टेप्स में इसको हम लोग लिया है और आप इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं शेयरिंग। तो ये शेयरिंग क्या है आप देखेंगे, आप देखिए शेयरिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लिस ऑफ द शिप along with a thin layer of its skin। शिप के ऊपर का जो हेयर है, फ्लिस है, उसको रिमूव करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग इज कंडक्टेड जनरली इन हॉट वेदर सो दैट द शिप डू नॉट फील कोल्ड एंड कैन सर्वाइव इजीली। ये शेयरिंग को हॉट वेदर में इसलिए किया जाता है क्योंकि नेचर ने जो इनको लॉन्ग हेयर प्रोवाइड किया है वो इनको नेचर से प्रोटेक्शन के लिए किया है। अगर आप विंटर सीजन में इनका शेयरिंग करेंगे तो शिप विल गेट कोल्ड, तो इसलिए हम लोग हॉट वेदर में करते हैं। शेयरिंग मीन्स सेविंग ऑफ द हेयर, हेयर को उसके के ऊपर से निकाल लेना। तो इससे उनका हर्ट नहीं, शिप हर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉन्ग विथ ए थिन लेयर ऑफ इट स्किन, ये स्किन क्या है, जो डेड लेयर ऑफ स्किन है, ये हेयर के साथ जो लगा होता है वो डेड लेयर ऑफ स्किन है, इससे शिप को कोई हार्ट नुकसान नहीं होता। तो ये फर्स्ट जो स्टेप है शेयरिंग का है, मीन्स सेविंग ऑफ द फ्लिस ऑफ द शिप एंड दिस। पहले इसको जैसे बार्बर हम लोग का जो सेविंग करता है रेजर से, उसी तरह से किया जाता था मैनुअली, लेकिन आजकल इसको लार्ज स्केल में अगर करना है तो मशीन की सहायता से करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्काउरिंग, मतलब आफ्टर शेयरिंग द हेयर ऑफ द शिप शुड बी वॉश थॉरोली, उसको साफ किया जाता है जिससे कि उसके अंदर जो गंदगी है, डर्ट है, ग्रीस है, डस्ट है, उसको रिमूव किया जा सके, निकाला जा सके। और ये अभी आजकल मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका स्काउरिंग। फिर थर्ड है आपका शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब आप समझते ही हैं, छटाई। तो शॉर्टिंग जैसे नाम है सॉर्टिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ द शिप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। कौन सा हेयर किस क्वालिटी का है, कोई लॉन्ग हेयर है, कोई शॉर्ट हेयर है, कोई अगर उसी के बॉडी से निकला है कहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई थोड़ा कोर्स है, तो उस हिसाब से, उस क्वालिटी के हिसाब से उसको हम लोग जो अलग करने की प्रक्रिया को यहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज आता है यह है रिमूविंग ऑफ बर्ड्स। आप स्वेटर स्टूडेंट पहनते होंगे तो देखते होंगे स्वेटर में के का जो ऊल होता है उसमें कभी कभी थोड़ा गुठली टाइप का निकल जाता है,
और उसी को हम लोग बर्स बोलते हैं, उसी तरह का है वो। तो ये शिप के हेयर में भी इस तरह का बर्स निकल जाता है, तो इस बर्स को हम लोग वो वहाँ पे जो शिप इंडस्ट्री में है उसको निकाला जाता है। इन दिस स्टेप द बर्ड्स और स्मॉल फाइबर प्रेजेंट ऑन द हेयर आर पिक्ड आउट, उसको निकाल दिया जाता है छांट के। देन द हेयर इज क्लीन्ड एंड ड्राइड आउट, फिर से उसको एक बार साफ करके और सुखा दिया जाता है। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन वूल दैट कैन नाउ बी कन्वर्टेड इनटू फाइबर, और उसके बाद जो हमें जो शिप का हेयर मिलता है सफाई करने के बाद, बर्न हटाने के बाद, उसको हम लोग फिर इसको, यही हमारा फाइबर है और इससे हम लोग वूल प्राप्त करते हैं। नाउ द अनदर स्टेप इज देयर दैट इज कॉल्ड कलरिंग, डाइंग। हम एक्चुअली जो नेचुरल कलर जो शिप का है, वाइट है, ब्लैक है, वो कई मल्टी कलर का नहीं होता है, इसलिए अगर हमको अलग अलग कलर का वूल चाहिए तो उसकी कलरिंग की जाती है, डाइंग की जाती है। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कलरिंग ऑफ वूल फाइबर्स। और उसके बाद हो जाता है रोलिंग ऑफ वूल। इसमें क्या किया जाता है, इन द लास्ट स्टेप द फाइबर्स फॉर वूल इज सो ऑब्टेन्ड, इज स्ट्रेटेन्ड आउट, कॉम्ड एंड देन रोल्ड इनटू यार्न। जो फिर आप कलरिंग के बाद फिर से उसको सीधा किया जाता है, स्ट्रेट आउट किया जाता है, उसको कॉम्बिंग किया जाता है। उसमें अगर और कुछ गंदगी आ गई है या कुछ कहीं आ गया है तो उसको निकाल दिया जाता है, और फिर उसको रोल करके यार्न का रूप में, जो आप देखते हैं मार्केट में जब वो ऊन बिकता रहता है स्वेटर वगैरह बनाने के लिए, लंबा लंबा जो, उसी को यार्न बोला जाता है। तो इस तरह से आपका शिप के हेयर से ऊल तैयार कर लिया जाता है, और यही डिफरेंट स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो स्टूडेंट क्या है, वो है आपका सिंपली सियरिंग है, सेविंग ऑफ द हेयर। उसके बाद उसको क्लीन करते हैं, थॉरोली वॉशिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्काउरिंग। फिर उसकी छटाई करते हैं डिफरेंट टेक्सचर वगैरह का फाइबर वूल को, तो वो सॉर्टिंग हो गया। आफ्टर दैट हम लोग उसके बर्स को पिक आउट करते हैं, रिमूविंग ऑफ बर्स। देन हम लोग कलरिंग करते हैं और डाइंग करते हैं, एंड लास्ट इज द मेकिंग यार्न। तो इन दिस वे, इन दिस फॉलोइंग स्टेप्स we are getting the wool from the fiber। अब यहाँ पे एक बीमारी है जिसके बारे में हमें जानना है, और उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है, अगर कोई भी बीमारी किसी खास ऑक्यूपेशन से, पेशा से जुड़ा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ये जो इंडस्ट्री है शिप का, जो वूल इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है, जो लोग उसके साथ काम करते हैं वूल बनाने में, जो वर्कर्स हैं, उसको एक तरह की डिजीज होती है जिसका नाम है सॉर्टर्स डिजीज। एक्चुअली ये डिजीज एक बैक्टीरिया से होता है जो शिप के अंदर होता है, और वो बैक्टीरिया इज कॉजिंग ए डिजीज कॉल्ड एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स डिजीज शिप के अंदर होता है, और ये ह्यूमन बींग में भी हो सकता है। और ह्यूमन बींग में अगर होता है तो ये ब्लड डिजीज है, और इससे उस पर्सन का डेथ भी हो सकता है, इसलिए फैटल है। और ये बीमारी शिप से फैलती है, इसलिए इसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। जिस तरह से हमने वूल के बारे में पढ़ा, ये नेचुरल फाइबर है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शिप as well as from some other animal like camel, like yak, some hybrids of goat, alpaca it is. But silk is obtained from silkworm. सिल्कवर्म से प्राप्त किया जाता है, और इसके एडल्ट स्टेज को हम लोग सिल्क मॉथ बोलते हैं। अब जो रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, दिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए सिल्क वर्म को या सिल्क मॉथ को पाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। अब यहाँ पे आप लाइफ साइकिल देखिएगा सिल्क मॉथ का। ये एडल्ट मॉथ हुआ, मेल फीमेल के मैटिंग के बाद द फीमेल ले एग्स, फीमेल एग देगी, एग देने के बाद आपका देखिएगा ये एग हैच करके लार्वा बनाता है। आफ्टर हैचिंग द एग कन्वर्टेड इनटू लार्वा, और ये लार्वा जो है ये फीडिंग स्टेज है। फीडिंग मतलब वो खाता है, इट इज वोरेशियस ईटर, इट कैन ईट्स अप टू इट्स बॉडी वेट और लार्ज देन इट्स बॉडी वेट। उस लार्वा का जितना अपना वजन है उससे ज़्यादा ये भोजन कर सकता है,
और ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट के लीव्स को खाता है, टेंडर लीव्स को, मुलायम पत्ते को खाता है, जिसमें एक होता है मलबेरी। मलबेरी को हिंदी में सहतूत बोलते हैं, और मलबेरी के लीफ को खाता है। और उस वेराइटी ऑफ सिल्क को, जो मलबेरी के लीफ को खा के जो सिल्क वर्म से हम लोग प्राप्त करते हैं, उसको मलबेरी सिल्क भी कहते हैं। तो ये जो लार्वा है, ये आपको बम्बू ट्रे वगैरह में रखा जाता है, और उसमें उसको सहतूत का पत्ता दिया जाता है चॉप करके, टेंडर लीव्स को, और वहाँ वो खाता है। खाते खाते वो क्या करता है, जब ग्रो करता है तो इट स्टार्ट्स स्पिनिंग थ्रेड अराउंड इटसेल्फ। वो अपने बॉडी के चारों तरफ स्पिनिंग करने लगता है, रेशा निकालने लगता है, और उसके अंदर उसका डेवलपमेंट शुरू रहता है। और उस स्टेज को फिर हम लोग बोलते हैं प्यूपा, जो डेवलपमेंट स्टेज है आफ्टर लार्वा। लेकिन जो वो पूरा अपने आप को जो स्पिनिंग करके सिल्क फाइबर के अंदर जब ढक लेता है, तो वो एक अंडानुमा संरचना बनाता है, जिसको बोलते हैं कोकून। तो ये जो लार्वा है सिल्कवर्म का, इसको सिल्कवर्म भी कहते हैं, कैटरपिलर भी कहते हैं। तो ये लार्वा, सिल्कवर्म, कैटरपिलर सब एक ही चीज का नाम है, एक ही स्टेज को बोलते हैं। और इस तरह से ये आपने देखा, ये लाइफ साइकिल है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि हाउ वी आर गेटिंग द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून। यहाँ हम लोग देख रहे हैं रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 of eggs at a time. The eggs are stored carefully on stripes of paper or cloth and sold to silkworm farmers. Actually क्या है ना, जो डिफरेंट स्टेजेज में जो फार्मर्स काम करते हैं, कोई हैचिंग करा के अंडा बेच दे, मतलब लेइंग करा के एग्स बेच देता है। तो जो फार्मर्स आगे का काम करते हैं, वो एग खरीद लेते हैं और फिर उसको हैचिंग कराते हैं। और फिर वो हैचिंग कराने के लिए उनको सूटेबल टेम्परेचर में रखना पड़ता है, तो एग हैच करके लार्वा बन जाता है। फिर इस लार्वा को बैम्बू ट्रे में हम लोग रखते हैं, क्लीन बैम्बू ट्रे में, एलॉन्ग विथ यंग एंड फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। जो मैं अभी बता रहा था कि उसको एकदम आपको ताज़ा जो मलबेरी का पत्ता है, उसको कटिंग करके, चॉप करके उसको उसमें दिया जाता है, और वो उसको खाना शुरू कर देता है। आफ्टर 25 to 30 days ये सिल्कवर्म स्टॉप ईटिंग, ये खाना बंद कर देता है, और स्टार्ट स्पीडिंग द कोकून्स, और वही कोकून निर्माण करने लगता है। मतलब अपने बॉडी के चारों तरफ वो फाइबर सिक्रीट करता है और कोकून का निर्माण कर लेता है। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइड इन द ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। और उसी में क्या होता है कि वो अपने आप को, कोकून जो है, वो जब अपना सिल्क थ्रेड तैयार करता है, तो बम्बू ट्रे में ही अपने आप को कहीं कहीं अटैच करके जो है वो कोकून बनाने लगता है। अब नेक्स्ट जो स्टेज होता है प्रोसेसिंग सिल्क, इस कोकून को कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद इसको क्या किया, बिकॉज इसके कोकून के अंदर डेवलपिंग इंसेक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपा। अगर आप उसको नहीं किल करेंगे तो देन दैट प्यूपा विल कन्वर्ट इनटू एडल्ट स्टेज, and adult moth will make a small hole and then it comes out. So then you will not get the silk fiber, continuous fiber, वो broken stage में आपको मिलेगा। तो जो सिल्क फार्मर्स हैं, सिल्क रियरर्स हैं, वो क्या करते हैं कि आफ्टर गेटिंग द कोकून दे कलेक्ट द कोकून एंड देन उसको क्या करते हैं कि हॉट वाटर में डाल देते हैं, बॉइल्ड हॉट वाटर में डाल देते हैं, जिसके जो इंसेक्ट हैं उनके अंदर वो किल हो जाता है, और आराम से उस फाइबर को निकाल लेते हैं। फिर उस फाइबर से क्या किया जाता है कि वो जो उसका जो नेक्स्ट स्टेज है, उसको बोलते हैं आपको रीलिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फाइबर फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज रीलिंग द सिल्क। मतलब उसी कोकून से आफ्टर किलिंग द इंसेक्ट फिर हम लोग जो फाइबर निकालते हैं, उसी का नाम यहाँ पे रीलिंग है। और उसको निकालने के बाद आजकल मशीन से भी निकाला जाता है, पहले के ज़माना में तो मैनुअली होता होगा, आजकल ये मशीन से हो रहा है। और फिर उस फाइबर से सिल्क थ्रेड स्पन किया जाता है, सिल्क थ्रेड बना लिया जाता है, उससे यार्न बना लिया जाता है सिल्क का, और फिर उस यार्न से या थ्रेड से सिल्क क्लॉथ जो है वीवर्स के द्वारा तैयार किया जाता है या मशीन में तैयार किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग सिल्क जो है सिल्क वर्म से प्राप्त कर लेते हैं। उसका आपको लाइफ साइकिल भी मैं बताया, ये आप लाइफ साइकिल को फिर से देख पा रहे हैं। देखिए
एडल्ट है, एडल्ट से ने जो फीमेल एडल्ट मॉथ ने एग ले किया, एग ले के बाद वो हैचिंग होगा तो लार्वा बनेगा, जिसको हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं, सिल्कवर्म भी बोलते हैं। ये फीडिंग स्टेज है, ये मलबेरी लीव्स को खाता है। आप 25-30 दिन के बाद वो खाने के बाद वो फिर खाना बंद कर देता है एंड स्टार्ट स्पिनिंग फाइबर अराउंड इट्स बॉडी, और तब वो बना लेता है कोकून। उस कोकून को कलेक्ट किया जाता है और हॉट वाटर में डाला जाता है, तो उसके अंदर का जो डेवलपिंग इंसेक्ट है वो किल हो जाता है एंड द फाइबर आर सेपरेटेड आउट। और उस फाइबर को से फिर हम लोग सिल्क का जो थ्रेड तैयार करते हैं एंड देन फ्रॉम दिस सिल्क थ्रेड सिल्क क्लोथ्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो इन दिस वे वी गेट द सिल्क फ्रॉम द सिल्कवर्म और सिल्क मॉथ, और इसी का नाम है सेरीकल्चर। तो इस तरह से ये दो जो नेचुरल फाइबर हैं, ऊल और सिल्क, आज हम लोगों ने पढ़ा। आप इसको ध्यान से आप समझिए और इसका नोट्स बनाइए एंड यू आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।